हेलो स्टूडेंट्स, CUET के बारे में काफ़ी चर्चा सुन रहे होंगे। CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट, जिसको पहले CU सेट भी कहा जाता था, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे अभी और शॉर्ट करके CUET कहा जा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो आइए आज हम इसके बारे में कुछ जानते हैं कि यह क्या है, कौन इसके लिए योग्य हैं, यह किस तरह की परीक्षा है और यह कितना महत्वपूर्ण है। अभी भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि हम सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का जो चाहते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म के तहत आएँ, उन सब के लिए एक कॉमन, यानी कि सबके लिए एक साझा परीक्षा पैटर्न तैयार किया जाए और उसी परीक्षा पैटर्न पर सब लोग परीक्षा दें और एक ही बार में जिसमें जाना है काउंसलिंग के आधार पर उसमें जा सकता है। तो ये इसी पद्धति को अपनाया गया है CUET एग्ज़ाम में। अभी अप्रैल में इसके नोटिफिकेशंस भी आ गए हैं, 6 अप्रैल को आया है शायद, और मई के पहले सप्ताह तक आप सबको भरना है, यानी कि मई तक आप इसे भर लें, लेकिन इंतज़ार मई तक का न करें, आप किसी भी दिन इसे भर लें, क्योंकि जब तक आप इसे भरेंगे नहीं तब तक भारत के, चाहे आप DU में पढ़ना चाह रहे हों, चाहे JNU में पढ़ना चाह रहे हों, BHU में पढ़ना चाह रहे हों या किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हों, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप CUET क्वालिफाई करें। तो इसलिए CUET को जानना ज़रूरी है। CUET का मतलब हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। आप सबको इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेचीदा नहीं है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ, यदि आप तैयारी नहीं करेंगे तो लाखों लोग की भीड़ में आप पिछड़ सकते हैं, इसलिए तैयारी उसकी करनी होगी। CUET लगभग 2 चरण का एग्ज़ाम होगा, जिसमें एक पार्ट A होगा और एक पार्ट B। इसके बारे में हम डिटेल बाद में बताएंगे, लेकिन जनरल बता देते हैं कि आपको पार्ट A में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और पार्ट B में इसका जो डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि जो विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। तो जो पार्ट A है, यानी कि जो जनरल एप्टीट्यूड है, उसमें आपको थोड़ा सा तैयारी बेहतर ढंग से करनी होगी। अपने विषय जिसमें आप जाना चाहते हैं उसकी बेहतर तैयारी तो सबकी रहती है, उसी को थोड़ा सा ब्रशअप करना पड़ता है। तो यहाँ सवाल उठता है कि इस परीक्षा को लेगा कौन। तो इस परीक्षा को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है NTA को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। यह एक अलग से संस्था है जो इस पूरे प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाएगी। और देश के अभी वर्तमान में लगभग 54 यूनिवर्सिटीज़, 54 यूनिवर्सिटीज़ इस क्राइटेरिया में आ चुकी हैं अंदर, और धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती जाएगी। 54 यूनिवर्सिटीज़ के लगभग 408 कोर्सेज में यदि आपको दाखिला लेना है तो कहीं ना कहीं इस परीक्षा के प्रक्रिया से गुजरना होगा। और यह परीक्षा, अभी आपको फॉर्म भरा जा रहा है, जल्द ही 1 से 2 महीने के अंदर इसका एग्ज़ाम होगा, इसलिए फॉर्म भरिए, इसके एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और इसमें सफलता तक पहुंचिए। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं और PG कोर्सेज भी, यानी कि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तब भी और PG करना चाहते हैं तब भी आपको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। और ग्रेजुएशन के लिए आपके लिए न्यूनतम योग्यता है कि आप कम से कम इंटर पास हों, +2 पास हों किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, और यदि आप PG में जाना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होना, यानी ग्रेजुएट होना जरूरी है। यह जो परीक्षा है, यह बहुत हद तक संभावना है कि यह परीक्षा आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आप ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम देंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे, यानी मल्टीपल MCQ जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है। और इसके सेंटर्स भारत के 547 शहरों में, जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ सेंटर्स आप ले सकते हैं। और भारत के बाहर भी लोग चाहें तो इसका सेंटर ले सकते हैं। जो लोग बाहर हैं और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो भारत के बाहर भी 13 शहरों में इसके टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं। इसके फॉर्म को भरने में जो फ़ी है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए 550 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक के लिए है। आप अपने लिए स्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं, जिस स्लॉट में आप देना चाहें उस हिसाब से आप दे सकते हैं। और इस तरह का इसका एक पैटर्न बनाया गया है। अभी यह परीक्षा 2022-23 के लिए केवल एक बार के लिए आयोजित की जाएगी, बाद में साल में यह परीक्षा 2 बार आयोजित की जाएगी। यह ऐसा इसलिए किया गया है कि यदि आप एक बार परीक्षा देते हैं तो हो सकता है स्कोर किसी कारण से कम आ जाए, तो छात्रों को अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए इसको 2 बार के लिए किया गया है। तो यह एक अच्छी पहल है और वंस इन ए ईयर से यह ट्वाइस इन ए ईयर के पैटर्न पर जाएगा। जो नए विश्वविद्यालय हैं ऑलरेडी इस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अभी इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का एक कॉन्ग्लोमरेट है, यानी सब मिलजुल कर इस एक छत्र के नीचे आ रहे हैं कि हमें कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि लॉ में क्लैट होता है, उस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलर कोर्सेज में, जो कि 408 कोर्सेज के लिए जो एग्ज़ाम हो रहा है, या कंबाइंड हो रहा है। इसलिए सबसे पहले तो आप इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया को जान लें,
इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और उसके बाद इसके सिलेबस को जान लें, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। और उसके बाद आप इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या इसमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम समय समय पर उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो फुल फॉर्म तो आप जान ही गए। सिलेबस में बेसिक आप बात जान लीजिए कि नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि लैंग्वेज का टेस्ट होता है, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग की टेस्ट होती है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी की टेस्ट आपकी होगी। और इसकी मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग के ही प्रावधान है, और 0.25% का इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और लगभग 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और इस एग्ज़ाम के लिए +2 जो पास किए हुए लड़के हैं यूजी कोर्सेज के लिए अपीयर हो सकते हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इसको कंडक्ट करा रही है 408 कोर्सेज के लिए। और इसमें आप यदि यह जानना चाहते हैं कि कितनी बार हम भाग ले सकते हैं, तो इसमें कोई भाग लेने की ऊपरी सीमा नहीं है। आप जितनी बार चाहें, योग्यता जब तक आपकी है तब तक आप ले सकते हैं। और यह कोई बहुत ही टफ एग्ज़ाम नहीं है, यह एक सामान्य एग्ज़ाम है। हाँ, इसकी तैयारी आपको अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ करनी होगी। और इन सारे चीज़ों को जो 2 पैटर्न हमने बताया कि पार्ट ए और पार्ट बी, तो अपने सब्जेक्ट और अपने एप्टीट्यूड दोनों को ठीक करना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल पर, और आते रहिए। समय समय पर आपको हम CUET से संबंधित जानकारी देते रहेंगे, और इसके लिए आपका हौसला, साथ और सहयोग सभी करेंगे। धन्यवाद।